राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भौतिक प्रदेश क्लास नंबर 3 है। अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है। क्षेत्रफल का कितना है? 9%। कुल जनसंख्या का कितना है? 10%। जनसंख्या का 10, क्षेत्रफल का 9% है अरावली प्रदेश। कुल विस्तार है पालनपुर गुजरात से रायसीन की पहाड़ी नई दिल्ली तक, संसद भवन नई दिल्ली तक 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और राजस्थान में विस्तार खेड़ ब्रह्मा गुजरात की सीमा से खेतड़ी नीम का थाना तक। राजस्थान में अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये इधर वाली साइड है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नैऋत्य कोण से ईशान कोण की ओर है। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 550 है। 692 का 550 कितने परसेंट हो गया? 79.48। अरावली की औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अरावली का विस्तार 3 राज्यों में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान से होती हुई हरियाणा तक। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, लास्ट पॉइंट है वो दिल्ली की है, रायसीना की पहाड़ियाँ, संसद भवन। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में भी विस्तृत है। अरावली का मुख्य विस्तार राजस्थान में 9 जिलों में है, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर। जिलों के पुनर्गठन के बाद ये चेंज हो चुका है। और अरावली का दक्षिणी पश्चिमी भाग चौड़ा है। दक्षिणी पश्चिमी भाग जिधर से स्टार्ट होती है ना वो वाली साइड चौड़ी है, और जहाँ पर खत्म होती है वो संकड़ा है। उत्तरी पूर्वी भाग है वो संकड़ा है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार वाला भाग, सर्वाधिक विस्तृत कहाँ पर है? विस्तृत वहाँ पर है जहाँ से शुरू हो रही है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है। और न्यूनतम विस्तार बीच में है, मध्य भाग है, वहाँ पर विस्तार कम है। सर्वाधिक विस्तार वाला जिला है उदयपुर, और न्यूनतम विस्तार वाला है अजमेर। अजमेर में मध्य अरावली पड़ती है। अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है वो गुरु शिखर है, सिरोही। न्यूनतम पॉइंट है वो पुष्कर घाटी, अजमेर है। सबसे ऊंचा बसा हुआ शहर राजस्थान का माउंट आबू है। दूसरा ऊंचा है वो प्रतापगढ़ है, 580 मीटर। थड़ी, लूनी नदी के उत्तर में स्थित मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी पूर्वी ऊंचे भाग को थड़ी कहते हैं। तली, तली मरुस्थलीय प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित नीचे के भाग को तली कहते हैं। मगरा, अरावली से अलग अपशिष्ट पहाड़ियाँ, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़े अलग से रहे हुए हैं, उन्हें मगरा कहते हैं। पीवड़ा, रेगिस्तानी इलाके का सर्वाधिक जहरीला सांप जो डंक नहीं मारता, सोते हुए व्यक्ति को श्वास के साथ जहर देकर मार देता है। सर्वाधिक पीवड़ा सांप जैसलमेर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी सर्वाधिक पीवड़ा सांप पाए जाते हैं। अरावली का मध्य भाग अजमेर है। अरावली में सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं वो, या ऊंचाई, राजस्थान में अरावली पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई है वो सिरोही जिले में है। सिरोही, राजस्थान की सबसे ऊंची 3 चोटियां भी सिरोही जिले में है। राष्ट्रपति भवन, दिल्ली में स्थित यह भवन रायसीना की पहाड़ी पर बना हुआ है, करोल बाग के मध्य। रायसीना व छोटी मोटी पहाड़ियों को दिल्ली रेंज कहते हैं, जहाँ संसद, जेएनयू और राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम वायसराय भवन है। नक्शाकार था एडवियर लैंडसियर लुटियंस। इसका निर्माण करौली धौलपुर के लाल पत्थरों से हुआ है। भवन में रहने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? लॉर्ड इरविन था। अरावली के उपनाम, अरावली के उपनाम, अरावली को भारत का अल्पेशियन, ऐसे अरावली ऐसे अल्पेशियन कहा जाता है। अरावली की तुलना अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतमाला से की जाती है, जो एक प्राचीन वलित मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत मतलब जैसे 2 प्लेटों के टकराने से बीच में जो बनता है उभरा हुआ भाग, उसे वलित पर्वत कहते हैं। राजस्थान में बूंदी में इसे अडावली और भौगोलिक भाषा में मेरू, प्राचीन ग्रंथों में विष्णु पुराण में परिपत्र, भौगोलिक भाषा में मेरू, बूंदी में अडावली, सिरोही में आबू गुलाब, उदयपुर में अडावटा इसके उपनाम है। अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को उक्तंट की गर्दन कहकर संबोधित किया, या ऊंट की गर्दन कहकर संबोधित किया। अबुल फजल ने ऊंट की गर्दन, अबुल फजल। मंदिरों की अधिकता होने के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। मंदिरों की अधिकता के कारण आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस, कर्नल जेम्स टोड ने। ऊंट की गर्दन, अबुल फजल ने। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्बियन कल्प युग में लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। प्री कैम्बियन कल्प। गोंडवाना लैंड का अवशेष है 33 गोंडवाना, 33 गोंडवाना, ये 4 है तो दूसरे नंबर पे अरावली आती है, उस हिसाब से गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अरावली का निर्माण तब हुआ जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट समुद्र से अलग हो गई थी। अरावली का राजस्थान में विस्तार 23-20 से उत्तरी अक्षांश से 28-20 उत्तर अक्षांश, 72-10 पूर्वी देशांतर से 77-0 पूर्वी देशांतर तक है। अरावली प्रदेश की भूगर्भिक बनावट का विस्तार से वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था एम ए हेरोन।
अरावली की भूगर्भिक बनावट का विस्तार से वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति था M.A. हेरोन 1923 में। M.A. हेरोन, इसका पूरा नाम अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन था। ये स्कॉटलैंड के भूगोलवेत्ता थे। GIS भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता के अध्यक्ष भी रहे हैं। अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली पर्वतमाला की मूल जड़ अरब सागर से शुरू होती है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। अरावली का पिता अरब सागर। अरावली की सामान्य जानकारी। अरावली प्रदेश की जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु है। उत्तर और मध्य अरावली की जलवायु उप आर्द्र है। दक्षिणी अरावली की जलवायु आर्द्र जलवायु है। वो दक्षिणी साइड में आ जाती है, डूंगरपुर वाली साइड में, यहाँ पर लगभग। तो उधर से आर्द्र जलवायु, और उत्तरी और मध्य अरावली है वो वाली है वो उप आर्द्र जलवायु है। औसत वर्षा 50 से 90 सेंटीमीटर। भूरी लाल कंकरीली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। मुख्य फसल मक्का और ज्वार तो होती है, मक्का और ज्वार। वनस्पति है वो उष्णकटिबंधीय है शुष्क पर्णपाती वन। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय है शुष्क पर्णपाती वन। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। अरावली का उत्तरी और मध्यवर्ती भाग क्वार्ट्जाइट चट्टानों से, दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से निर्मित है। दक्षिणी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। अरावली का सुपर ग्रुप चट्टान, अरावली की सुपर ग्रुप चट्टानें हैं दक्षिणी भाग में। उत्तरी और मध्य है वहां पर क्वार्टाइट चट्टानें हैं, दिल्ली की सुपर ग्रुप चट्टानें हैं उसमें। अरावली के दोनों ओर भूरी मिट्टी का प्रसार है। अरावली की विशेषताएं, यह विश्व की प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। रचना विधि के अनुसार अरावली मोड़दार पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित पर्वत पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणी मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप व दिल्ली सुपर ग्रुप दो चट्टानों से बनी है, जिसमें अरावली सुपर ग्रुप दक्षिणी है और दिल्ली सुपर ग्रुप उत्तरी और मध्य में आती है। और जिसमें दिल्ली में क्वार्टाइट चट्टानें प्रमुख हैं और अरावली सुपर ग्रुप में उसमें वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। यह पर्वतमाला पश्चिमी मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है। यह पर्वतमाला अरावली है वो मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है। ये इस तरीके से अरावली बनी हुई है। और ये राजस्थान है, इधरवाड़ी साइड आना, यहाँ से मिट्टी को इधरवाड़ी साइड जाने से रोकती है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को भी रोककर पूर्वी राजस्थान में वर्षा करती है। राजस्थान में सर्वाधिक अभयारण्य वाला भौतिक भाग है अरावली। सर्वाधिक नदियों का उद्गम भी अरावली से होता है, लेकिन ध्यान रहे राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली प्रदेश से नहीं होता। राजस्थान में सर्वाधिक सघन वनस्पति वाला क्षेत्र अरावली है। सर्वाधिक वनों के विस्तार वाला भौतिक भाग है। वन्य जीवों की शरण स्थली है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला भौतिक भाग है। राजस्थान में सर्वाधिक खनिज पदार्थों की बहुतायता वाला भाग। सर्वाधिक खनिज अरावली पर्वतमाला में पाए जाते हैं। इस प्रदेश में आग्नेय चट्टानों की अधिकता के कारण धात्विक खनिज प्राप्त होते हैं। अरावली में आग्नेय चट्टानों के पाए जाने के कारण धात्विक खनिज ज्यादा प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून को प्रभावित करती है। अरावली के दक्षिणी व पश्चिमी में प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में जाता है। अरावली के दक्षिण और पश्चिम में प्रवाहित नदियां हैं, जैसे ये अरावली है, इसके दक्षिण में नीचे वाली साइड और पश्चिम में प्रवाहित नदियों का जल अरब सागर में जाता है, इधर गुजरात वाली साइड। अरावली के पूर्व और दक्षिणी पूर्व की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, जैसे चंबल वगैरह है तो उनका जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। राजस्थान में जल विभाजक के साथ साथ दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व जलवायु विभाजक के रूप में भी काम करती है। जल विभाजक के साथ साथ जलवायु विभाजक के रूप में भी काम करती है। राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है इसे। राजस्थान में खनिज संसाधन मरुस्थल के पूर्व प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव एवं जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली आदिवासी जनजातियों की आश्रय स्थली सांसी और कथोड़ी को छोड़कर। अरावली के पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन, यानी कि इधर वाली साइड है वो वनस्पति ज्यादा है, इधर वाली साइड मरुस्थल आ जाता है तो वहां पर कम है। पूर्वी ढालों पर वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। पूर्वी ढाल अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर है। उत्तर पूर्व में अरावली पर्वत श्रेणी क्रमबद्ध श्रृंखला के रूप में नहीं है। उत्तर पूर्व में उत्तरी अरावली है वो
कम श्रृंखला के रूप में टूटी फूटी है, जिनमें वायु की घाटियां भी बनी हुई हैं। अरावली का स्वरूप अजमेर से सिरोही एवं गुजरात तक एक तानपुरे के समान है, वीणे जैसा। अरावली का स्वरूप अजमेर से सिरोही एवं गुजरात तक एक तानपुरे की तरह है, जो ऊपर से संकरी और नीचे से फैली हुई है। अरावली के समांतर चलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH8 है। पुराना नंबर NH48 था, नहीं, पुराना 8 था और 48 नया है। अरावली पर्वतमाला संपूर्ण राजस्थान को 2 विशिष्ट भौतिक भागों में बांटती है, शुष्क और एक साइड है आर्द्र। अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश 18+1 19 जिले आते हैं, जिसमें से सिरोही है वो मरुस्थलीय जिला नहीं है। 18 मरुस्थलीय जिले हैं। 19 जिलों का क्षेत्रफल है, 60% जनसंख्या आती है उनमें 40%। अरावली सहित अरावली के पूर्व में गैर मरुस्थलीय जिले हैं, वो 31 हैं, जिसमें क्षेत्रफल 40 है और जनसंख्या 60 है। अरावली का नुकसान। अरावली पर्वतमाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समांतर होने के कारण, अरब सागरीय मानसून के समांतर होने के कारण बादलों को रोकने में असमर्थ होती है, अतः बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ जाते हैं। अरावली को खतरा। राजस्थान में अरावली प्रदेश में होने वाली अवैध खनन गतिविधियों को इससे खतरा उत्पन्न हो गया है। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को अरावली क्षेत्र में 128 में से 31 पहाड़ियां गायब होने की चिंता जाहिर की। इसके 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में गैर कानूनी खनन बंद करने का आदेश दिया गया है। राजस्थान में अरावली को विस्तार एवं ऊंचाई के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर, मध्य अरावली की 750 मीटर और दक्षिणी की 1000 मीटर। दक्षिणी अरावली है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। मध्य अरावली है वो संगमरमर, क्वार्टराइज्ड संगमरमर और ग्रेनाइट से है, और उत्तरी अरावली है वो क्वार्टजाइट और फाइलाइट सेलों से बनी हुई है। उत्तरी अरावली है पहला, जिसमें जिले हैं अलवर, कैथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, दुद्दू, डीडवाना, कुचामन का पूर्वी भाग, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू का दक्षिणी पूर्वी भाग, सांबर से सिंघाना व सिंघाना झुंझुनू से कैथल, तिजारा तक उत्तरी अरावली फैली हुई है। औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है इसकी। निर्माण क्वार्टजाइट और फाइलाइट सेलों से, और इस क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों में शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, जयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ शामिल हैं। उत्तरी अरावली की चोटियाँ। चोटी का नाम, जिला और ऊंचाई। रघुनाथगढ़ सीकर 1055, मालखेत सीकर 1052, लोहागढ़ झुंझुनू 1051, फिर भोजगढ़ नीम का थाना में है, को जयपुर ग्रामीण में, पेरांच अलवर में, बाबाई जयपुर ग्रामीण, बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण, और बबाई पूछे सीधा तो नीम का थाना, बाबाई पूछे तो जयपुर ग्रामीण में है। फिर बिलाली, कोटपुतली, बहरोड, मनोहरपुरा जयपुर ग्रामीण, विराट, कोटपुतली, बहरोड, सरिस्का अलवर में, सिरावास अलवर में, भानगढ़ अलवर में, जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, अलवर दुर्ग अलवर में है। रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाएं दोनों आपस में मिलती है। रणथंभौर में अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला की दोनों आपस में वहां पर मिलती है। सरिस्का अभ्यारण्य में क्रॉस काका पठार, काली घाटी, क्रॉस काका पठार, काली घाटी मोर की अधिकता काली घाटी में पाई जाती है, और कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का किला जहाँ पर दारा सिंह को कैद रहा था आदि स्थित है। डूंडीवल का दर्रा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में है। कुशाली घाट सवाईमाधोपुर में। मध्य अरावली विस्तार है इसका, मध्य अरावली का मुख्यतः अजमेर और ब्यावर जिले में। मध्य अरावली का विस्तार अजमेर और ब्यावर जिले में। इसके अलावा राजसमंद का उत्तरी भाग, जयपुर ग्रामीण का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। सांबर जयपुर ग्रामीण से देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली में आता है। औसत ऊंचाई है 700 मीटर। निर्माण संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां इसमें हैं गोरामजी पाली राजसमंद में, तारागढ़ अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में। गोरामजी की ऊंचाई 933 है, तारागढ़ की 873 है, नाग पहाड़ की 795 है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरामजी है। अरावली पर्वतमाला में मध्य अरावली में ही सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं, क्योंकि ये बीच में से नीचे है तो वहां पर ही दर्रे होंगे। उत्तरी और दक्षिणी में तो ऊंचाई पूरी है, मध्य अरावली में कम है। नाल, दर्रा अथवा घाट, दो पर्वतों पहाड़ों के बीच धरातलीय संकीर्ण पथ या कटाफटा तंग रास्ता है, उसे दर्रा कहते हैं। मध्य अरावली के दर्रे। मध्य अरावली के दर्रे: कछावली दर्रा ब्यावर, पीपली दर्रा ब्यावर,
यह राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नाल है। पीपली है वो ब्यावर में है, कछावली है वो भी ब्यावर में है, उदाबारी ब्यावर में, स्वरूप घाट ब्यावर में। उपरोक्त चारों दर्रे टोडगढ़ इलाके ब्यावर में है जो ब्यावर जिले को पाली से जोड़ते हैं। ये चारों दर्रे ब्यावर जिले से दक्षिण में निकलते हैं। ब्यावर जिले के दर्रे बरदर्रा ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग 14 NH 14 NH 14 इसका नया नंबर है NH 25। इस दर्रे से गुजरता है। यह दर्रा ब्यावर को बर से जोड़ता है। इस दर्रे से जोधपुर जयपुर मार्ग गुजरता है। परवेरिया ब्यावर में है। यह दर्रा ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से मसूदा मार्ग गुजरता है। शिवशूरा या शिवपुरा घाट ब्यावर के पूर्व में है। इस दर्रे से ब्यावर से विजयनगर मार्ग गुजरता है। ब्यावर से विजयनगर मार्ग गुजरता है। सूरा घाट दर्रा है वो ब्यावर में है। ब्यावर जिले के दक्षिण में है। इस दर्रे से ब्यावर जिले से भीलवाड़ा जिले को जोड़ने वाला मार्ग गुजरता है। दिवेर की नाल राजसमंद कोठारी नदी का उद्गम होता है। गोरम घाट दर्रा राजसमंद दर्रा मारवाड़ जंक्शन पाली को देवगढ़ आमेट राजसमंद से रेल मार्ग द्वारा जोड़ता है। कमली घाट दर्रा है वो राजसमंद में है। दर्रा जोजावर पाली से देवगढ़ राजसमंद को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। गोरम घाट रेलवे स्टेशन पाली राजसमंद की सीमा पर स्थित है। राजस्थान में सौर ऊर्जा से प्रकाशित पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? गोरम घाट रेलवे स्टेशन है। दक्षिणी अरावली विस्तार देवगढ़ राजसमंद से दक्षिण में उदयपुर सिरोही तक दक्षिणी अरावली का विस्तार है। दक्षिणी अरावली की श्रृंखलाएं अधिक सघन, ऊंची और वनाच्छादित है। जिले हैं राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली। ये जिले हैं दक्षिणी अरावली के। औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। सबसे ज्यादा ऊंचाई अरावली की इलवाड़ी साइड है। निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से होता है इसका। ग्रेनाइट चट्टानों से। दक्षिणी अरावली की मुख्य चोटियां हैं गुरु शिखर सिरोही 1722 मीटर 5650 फीट, शेर सिरोही में 1597, दिलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। फिर जरगा उदयपुर में, अचलगढ़ सिरोही में, आबू सिरोही में, कुंभलगढ़ राजमंद धोनिया उदयपुर में। फिर आती है जयराज सिरोही में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर, सुधा पर्वत भीनमाल जालौर, मांकड़ मगरा उदयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर, सायरा उदयपुर, लीलागढ़ उदयपुर में, डोरा पर्वत है वो जालौर में, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ डोरा पर्वत जालौर। नागपानी उदयपुर में है। गोगुंदा उदयपुर में, इसराना भाकर जालौर, रोजा भाकर जालौर, जारोला भाकर जालौर। इसके पीछे भाकर भाकर लगा वो जालौर में होंगे। कोटड़ा है वो उदयपुर में, ऋषभ देव उदयपुर में। गुरु शिखर सिरोही राजस्थान व अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कर्नल जेम्स स्टोर ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। इसे गुरु माता भी कहा जाता है। गुरु शिखर पर दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर बना है। माना जाता है कि गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर ही गुरु शिखर पड़ा था। हिमालय व नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। हिमालय और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आबू पर्वत खंड सिरोही समुद्र तल से लगभग 1200 मीटर ऊंचा है आबू पर्वत खंड। इसका संपूर्ण भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे एक बेथोलिक की संज्ञा दी जाती है। स्थलाकृतिक दृष्टि से इसे एक विशाल इनसेल वर्ग कहा जाता है। आबू पर्वत खंड 19 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा है। दक्षिणी अरावली के नाल अथवा दर्रे फुलवारी की नाल उदयपुर में है। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है ये फुलवारी की नाल उदयपुर, और यहाँ से मानसी वाकल नदियों का उद्गम होता है। फिर आती है केवड़ा की नाल उदयपुर। केवड़ा की नाल उदयपुर उदयपुर से राजसमंद झील सलूम्बर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। देबारी दर्रा उदयपुर NH 27 इस दर्रे से गुजरता है। हाथी दर्रा उदयपुर इस दर्रे से NH 27 गुजरता है। ढेबर दर्रा यहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। ढेबर दर्रा सलूम्बर यहाँ से गोमती नदी निकलती है। सोमेश्वर की नाल कहाँ पर है? पाली में है। देसूरी की नाल पाली में है। जिलवाड़ा की नाल अथवा पगलिया की नाल राजसमंद में है। देसूरी की नाल को ही जिलवाड़ा की नाल पगलिया की नाल कहते हैं। देसूरी स्थान पाली में है, जिलवाड़ा राजसमंद में है। अतः परीक्षा में देसूरी नाल पूछे जाने पर पाली सही होगा, जिलवाड़ा की नाल पूछे जाने पर राजसमंद सही होगा। हाथीगुंडा की नाल राजसमंद कुंभलगढ़ किले के पास स्थित है। यह दर्रा पाली को राजसमंद से जोड़ता है। बोरांग दर्रा सिरोही बोरांग सिरोही आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। ये राजस्थान की अन्य पहाड़ियां और पर्वतीय क्षेत्र मेरवाड़ा की पहाड़ियां मध्य अरावली में है। इस क्षेत्र मध्य अरावली में टोडगढ़ ब्यावर के समीप की पहाड़ियां जो मेवाड़ मारवाड़ को अलग करती है उन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहते हैं। पीडमांड का मैदान देवगढ़ राजसमंद के समीप की निर्जन पहाड़ियां पीडमांड का मैदान कहलाती है। बनास नदी बेसिन में
चिरवा और गिरवा दोनों उदयपुर में पाए जाते हैं। भौगोलिक स्थलाकृति है ये, चिरवा और गिरवा। गिरवा उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियों हैं, उनको गिरवा कहते हैं। श्रृंखलाबद्ध पहाड़ियों के बेसिन में उदयपुर शहर बसा हुआ है। इन्हीं पहाड़ियों में भाकर है, वो पूर्वी सिरोही में तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती हैं। भाकर भाकरी जहां भी आए सिरोही। देशहरो उदयपुर में जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला स्थान देशहरो। मगरा उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश मगरा कहलाता है। भौमट दक्षिणी राजस्थान उदयपुर, डूंगरपुर, सलूंबर, सिरोही का अरावली पर्वतीय क्षेत्र जहाँ भील जनजाति निवास करती है। मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल कहलाता है। आडावल पर्वत बूंदी में है। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियां रामगढ़ 12। इन पहाड़ियों के मध्य उल्कापिंड गिरने से एक झील बनी जिसे रामगढ़ क्रेटर कहते हैं। हंस पर्वत सिक्कर 820 मीटर। बिजासन की पहाड़ियां मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। बीजीएमआई बिजासन एमआई से मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सारण की पहाड़ियां पाली में है। राव चंद्रसेन की छतरी बनी हुई है। अबोड पर्वत सिरोही जिले में अबुब का पर्वतीय क्षेत्र। मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा झालावाड़ में। बरवाड़ा की पहाड़ियां चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। मालानी पर्वत जालोर बालोतरा और बाड़मेर के मध्य। बाहुबली हिल उदयपुर में है। मोटा पहाड़ झुंझुनू में है। शानन की डूंगरी चूरू में है। घुघरा घाटी अजमेर में है। नौसर घाटी अजमेर में है। घुघरा घाटी अजमेर, नौसर घाटी अजमेर। शानन की डूंगरी चूरू। जिंदोली घाटी खेरथल तिजारा खेर जिंदा है। जिंदोली घाटी खेरथल तिजारा। चिरवा की घाटी उदयपुर में है। कुकर घाटी रणथंभौर अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर। काली घाटी सरिस्का अभ्यारण्य जो मोर के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध पहाड़ियां जिन पर किले बने हुए हैं। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला। त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मंदिर करौली। मानी अथवा नैनी पहाड़ी पर बयाना का किला भरतपुर। भामती पहाड़ी शाहबाद का किला बारां। नानी शिरडी पहाड़ी सोजत का किला पाली। चिड़िया टूक या पंचेटियावाड़ी में मेहरानगढ़ जोधपुर। हेमकुट गंधमादन पर्वत पर कुंभलगढ़ राजसमंद। कनकाचल सुवर्णगिरी पर जालोर का किला। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला। ईगल की पहाड़ी पर जयगढ़। कालीखोया पहाड़ी पर आमेर का किला जयपुर। काली घाटी सरिस्का में है। कालीखोया पहाड़ी आमेर जयपुर में। कोषवर्धन पहाड़ी शेरगढ़ का किला बारां। मितली पहाड़ी तारागढ़ दुर्ग अजमेर।